हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बायो मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9th एंड 10th का कॉमन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। बेटा पॉलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल से बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी and nomial means terms. So polynomial many terms means ऐसा algebraic expression जिसमें many terms होती हैं उसको हम polynomials बोलते हैं। तो बेटा polynomials basically algebraic expression से ही बनते हैं। तो कुछ algebraic expressions हमारे polynomials में include होते हैं, कुछ algebraic expressions polynomials में include नहीं होते। तो उनके ऊपर कुछ कंडीशंस रहेंगी, वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो बेटा देखो, अगर मैं कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ लाइक 3x² + 4x + 5, ठीक है। तो इसमें बेटा जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया 3, 4 एंड 5, ये नंबर्स यूज़ किए जिनको हम कॉन्स्टेंट्स न्यूमरल्स बोल देते हैं, ठीक है बेटा। फिर मैंने यहाँ पे और क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पर यूज़ किए x, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। तो बेटा एक और टर्म मैंने यहाँ पर यूज़ करी, वो क्या था, अगर हम देखें तो बेटा ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं, इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, यहाँ पे एडिशन का साइन है, या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता था, ठीक है। तो हमने बेसिक ऑपरेशंस यूज किए, बेसिक ऑपरेशंस में हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है बेटा। तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन सब से मिलकर बना। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किन किन से मिलकर बना, न्यूमरल्स। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना, न्यूमरल्स, वेरिएबल्स एंड बेसिक ऑपरेशंस, इन सब से मिलकर हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना। अगर मैं इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 3x² + 4x + 5 को 0 के इक्वल रख दूं, तो बेटा ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब 0 के इक्वल रख दिया जाएगा तो ये बन जाएगा एल्जेब्रिक इक्वेशन। इक्वेट कर दिया मीन्स इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं बेटा, वो इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और इन्हीं एल्जेब्रिक इक्वेशंस को ही पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। सारे के सारे पॉलिनोमियल्स या तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे या एल्जेब्रिक इक्वेशन होंगे, बट सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर सारे एल्जेब्रिक इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते। तो वो क्यों नहीं होते, उसका भी रीज़न जानते हैं बेटा। तो उसके रीज़न के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। देखो बेटा, अगर मैं जर्नली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखती हूँ 4x³ - 2x + 7, तो जब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम, तो इसमें देखो बेटा कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ ना कुछ कंडीशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर अप्लाई होती हैं। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस उन कंडीशंस को होल्ड करते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल बन जाते हैं। जो उनको होल्ड नहीं करते उनको हम पॉलिनोमियल्स में इंक्लूड नहीं करते। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप सब स्टडी करते हो, ठीक है, फिर आप अपनी मम्मा से मोबाइल की डिमांड करते हो गेम खेलने के लिए। आपकी मम्मा आपको मोबाइल देते हैं, ठीक है, बट क्या होता है, वो जब मोबाइल देते हैं तो कुछ ना कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरली हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ने कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगे, कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होंगे, इस पर भी कुछ कंडीशंस अप्लाई हो गई। वो कंडीशंस क्या हैं,
जैसे कि आप अगर मोबाइल मांगते हो मम्मा से, आपकी मम्मा क्या बोलते हैं कि पहले 3 आवर्स पढ़ लो, तब हाफ एन आवर आपको मोबाइल मिल जाएगा, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे, ठीक है मोबाइल ले लो, पर आपने मोबाइल में ना ही कोई पबजी गेम खेलनी है जो कि आजकल के बच्चे खेलते हैं। या फिर कंडीशन आपके ऊपर हो सकती है कि सोशल ऐप्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशंस जैसे आपके मम्मा आपको मोबाइल देते हुए लगाते हैं, सिमिलरली यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई होंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ने। पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, कौन से एक्सप्रेशंस, उस पर कंडीशन लगाई। तो वो कंडीशन किस चीज़ पर लगाई, देखो बेटा ये क्या है हमारे पास न्यूमरल्स, तो इनको छोड़ दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को छोड़ दिया गया जो न्यूमरल्स हैं उनके। क्यों, क्योंकि न्यूमरल्स पर कोई कंडीशन नहीं लगाई। हमने बेसिक एक्सप्रेशंस को भी छोड़ दिया, इन पर भी कोई कंडीशन नहीं लगाई। हमने इनको भी छोड़ दिया, वेरिएबल्स को, मीन्स हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, नॉट कंडीशन नॉट अप्लाइड ऑन, किस किस पर अप्लाई नहीं की, ना ही हमने कंडीशन वेरिएबल पर अप्लाई की, ना ही हमने बेसिक ऑपरेशंस पर कंडीशन अप्लाई की, और ना ही हमने कंडीशन अप्लाई की किस पर बेटा, न्यूमरल्स पर, ठीक है। फिर हमने कंडीशन अप्लाई किस पर करी, कंडीशन अप्लाइड ऑन, अब मैं ये लिख रही हूं कंडीशंस अप्लाइड ऑन, किस पर कंडीशन अप्लाई की गई, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एक चीज पकड़ ली, क्या, पावर ऑफ वेरिएबल, और जो भी कंडीशन अप्लाई की गई वो उन्हीं पर अप्लाई की गई, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर कंडीशन किस पर अप्लाई हुई बेटा, पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास आ गए, जैसे 3, इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो पावर्स पर क्या कंडीशन अप्लाई की गई कि पावर शुड नॉट बी क्या नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई हो गई, नेगेटिव, कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स हैं और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल नहीं है, किस चीज पर डिपेंड करेगा कि पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल जो है वो रेसिप्रोकल्स में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स शुड नॉट बी इन रेसिप्रोकल्स, क्योंकि अगर वेरिएबल्स रेसिप्रोकल्स में होंगे, जब हम इनको ऊपर लेके आएंगे तो वो पावर किस में आ जाएगी, नेगेटिव। दूसरा क्या है, पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अगर आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तब वो भी आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है बेटा। ये तो हो गया कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। अब इसके बाद बेटा हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बेटा पॉलिनोमियल्स जो हैं उनको हम 2 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जो उनकी क्लासिफिकेशन है पहली कौन से बेसिस पे होगी, ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा होगा डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब सबसे पहले टर्म्स क्या होती हैं, व्हाट डू मीन बाय टर्म्स।
टर्म्स क्या होती हैं बेटा? देखो ये कोई एक्सप्रेशन लिखा मैंने, 3x⁵ माइनस 4x⁵ प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए, ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। जो भी प्लस या माइनस के साइन है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इन 4 पार्ट्स को हम कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? टर्म्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको? टर्म्स। तो इस पॉलिनोमियल की ये क्या है हमारे पास? टर्म्स। तो इसी टर्म्स के बिहाफ पे हम पॉलिनोमियल्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या होता है वो भी देखते हैं बेटा। उसमें देखो सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोमियल। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स ये किससे बना? मोनो प्लस मियल्स। यहां पर मोनो मतलब 1, ये नोमियल का मतलब हुआ टर्म। तो मोनोमियल्स कौन सी टाइप है पॉलिनोमियल्स की? मोनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म। जिन पॉलिनोमियल्स में वन टर्म है उन पॉलिनोमियल्स को हमने क्या बोला बेटा? मोनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7x⁵, इसमें एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। 4, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। मोनोमियल के बाद हमारे पास सेकेंड जो टाइप आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज बाइनोमियल। अब अगर बाइनोमियल को देखें कि किससे बना है? बाई प्लस नोमियल। बाई मीन्स बेटा 2, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो वो पॉलिनोमियल्स जो दो टर्म से मिलकर बने हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स। तो दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 7। तो इसमें ये जो प्लस वाला साइन है इसने दो टर्म्स में डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को। और एग्जाम्पल 7x³ माइनस 3x, यहाँ पे बेटा इस माइनस साइन ने इसको टू टर्म्स में डिवाइड किया। तो ये है आपके पास बाइनोमियल। बाइनोमियल के बाद हमारे पास और क्या बनता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ये किससे मिलके बना बेटा? ट्राई प्लस नोमियल। ट्राई प्लस नोमियल। तो ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स टर्म्स। ट्राइनोमियल हो जाएगा, टेट्रानोमियल हो जाएगा, इन सबको हम कलेक्टिवली पॉलिनोमियल बोल देते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल जिसमें मेनी टर्म्स हैं, हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, 3 और मोर देन 3 टर्म्स, 3 और मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है बेटा, मोर देन 3 और 3 टर्म्स। तो पॉलिनोमियल हैविंग 3 और मोर देन 3 टर्म्स, उनको कलेक्टिवली हम उन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं हम? इसमें एग्जांपल लेते हैं हम। क्या एग्जांपल लेंगे? देखो बेटा इसमें एग्जांपल हमारे पास आएगी जैसे
4x³ माइनस 7x प्लस 3, एक तो ये पॉलिनोमियल हो गया। या फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 8x⁻7 माइनस 7x⁻6 प्लस 4x⁻3 माइनस 2x प्लस 1, एक ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें, जब वो पॉलिनोमियल्स जिनमें 3 या मोर देन 3 टर्म्स हैं, तो वो थर्ड टाइप मीन्स इसमें सारे ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था इसके बाद कि अब हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले हम डिग्री देखेंगे। व्हाट डू मीन बाय डिग्री? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ जी, डिग्री क्या होता है? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री हम किसे बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में बहुत सारी पावर्स हो सकती हैं, उन सभी पावर्स में से जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 4x⁻³ माइनस 8x⁻5 प्लस 7x⁻2 प्लस 1। इसमें पावर्स क्या क्या है बेटा? 3 पावर है, 5 पावर है, 2 पावर है। बट इनमें से सबसे बड़ी पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है बेटा इसमें? हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 5। तो हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ अबव पॉलिनोमियल इज 5। डिग्री क्लियर हुआ बेटा आप सबको? चलिए अब हम इस पे करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बिहाफ पे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। पहली टाइप कौन सी पॉलिनोमियल्स की डिस्कस करेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें एक कांस्टेंट टर्म होगी। यस, कांस्टेंट टर्म तो होगी। तो बेटा वो पॉलिनोमियल्स जिनमें डिग्री क्या होगी? हैविंग डिग्री 0। जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है उनको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जैसे आपको ये तो आपने पढ़ा है 8th में 7th में, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो वो सारे पॉलिनोमियल्स, जैसे मैं लिखूँ 7x रेज़ टू पावर 0, इट कैन बी रिटन एज 7 बिकॉज x रेज़ टू पावर 0 तो 1 होता है। तो ये एक कांस्टेंट नंबर आया, पर ये पॉलिनोमियल है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा जो कि आपने 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट टाइप कौन सी है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब बेटा लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? जिनमें डिग्री क्या होगी? 1, हैविंग डिग्री 1। एग्जाम्पल 7x, या फिर हम लिखते हैं 4x प्लस 2। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, उससे कम पावर वाले हो सकते हैं बट मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1, तो उसकी डिग्री 1 होगी। तो 4x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। 7x इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर के बाद डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहले डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो अब क्या होंगे? हैविंग डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे? जिनकी डिग्री क्या होगी बेटा? 2। तो वो सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 है उन सबको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें एग्जांपल 4x² माइनस 7x प्लस 2। तो देखो इसमें बेटा
एक्स की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1, इधर अगर लिखोगे तो एक्स रेज टू पावर 0 बनेगा। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या आई? 2। तो हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री, तो हैविंग डिग्री 2 सच पॉलिनोमियल्स आर नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बाद हमारे पास आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अब आप लोग को क्लियर हो चुका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होगी बेटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हाँ जी बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होगी, हैविंग डिग्री 3। वो सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 है उन सबको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, इसमें एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, 7 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, या फिर क्या लिख सकते हो, 8 एक्स क्यूब प्लस 3। तो इसमें बेटा नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी हो, हमें नंबर ऑफ टर्म्स से कोई मतलब नहीं है, डिग्री चेक करनी है हमें। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या रहेगी बेटा, 3, उनको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। वैसे तो 10th में 9th में क्यूबिक तक ही है आपका, बट हम एक और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे जिनको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई का मतलब क्या होता है बेटा, बाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2, क्वाड्रेटिक मीन्स भी 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये वो पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी डिग्री कितनी होगी, 4, हैविंग डिग्री 4। सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 4। अब बेटा इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्लियर बेटा, हैविंग डिग्री 4। फॉर एग्जाम्पल 4x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 2 प्लस 7x प्लस 1। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया आपका। ठीक है बेटा, तो ये तो था ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है बेटा, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो पॉलिनोमियल्स का है, जो 9th और 10th के लिए कॉमन है, वो इतना ही था बेटा। इसके अलावा हम एक और चीज़ डिस्कस करती हूँ, हाँ एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हैं हम, वो क्या है, रूट्स, जो कि 9th और 10th में कॉमन है। रूट्स, रूट्स हम बोलते थे छोटी क्लासेस में, हम इनको सॉल्यूशंस भी बोलते थे, बट अब हम इनको क्या बोलेंगे, जीरोस। एक ही चीज है, बट अब हम इनको क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स वो वैल्यूज वेरिएबल की जो गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, उनको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ, एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1, ये कोई मेरा पॉलिनोमियल था। इसमें मैं कौन सी वैल्यू एक्स की पुट करूँ कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो अगर मैं बेटा इसमें एक्स की वैल्यू +1 पुट करती हूँ, तो मेरे पॉलिनोमियल में वैल्यू क्या आएगी, 1 क्यूब, इसकी वैल्यू P1 -1, तो 1 क्यूब -1 मीन्स 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी इस पॉलिनोमियल में, तो इसने उसको सेटिस्फाई किया और इसका आंसर 0 आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल की 0 आ गई, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक और चीज होती है बेटा, 0 पॉलिनोमियल, और एक है आपके पास 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स उसका सॉल्यूशन पॉलिनोमियल का, 0 ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके बेटा, और 0 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स
whose all coefficients are 0, whose all coefficients are 0। तो बेटा ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, होप कि आप सबको समझ आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।